विंदम भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूपालनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यम्। मार प्रभु जी की महिमा अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। मार प्रभु जी की महिमा अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। कृपा मिनख बनाया, पहले कृपा मिनख बनाया, संतोर निकट लाय बैठाया, संतोर निकट लाय बैठाया। हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग सुगम बताया। खोल दिया रे भंडार, कृपा बरस रही जी बरस रही। भंडार कृपा बरस रही जी बरस रही। मार प्रभु जी की महिमा अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। पापे और मूरख नर नारी, पापे और मूरख नर नारी। हरि भक्ति का सब अधिकारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी। नैया में कोई हल्का भारी, नैया में कोई हल्का भारी। दाता बड़ा रे उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही। दाता बड़ा रे उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही। मार प्रभु जी की महिमा अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। सुख दुख गाटो नफो बीमारी, सुख दुख गाटो नफो बीमारी। है साधन सामग्री सारी, है साधन सामग्री सारी। हरि मिलने की है तैयारी, हरि मिलने की है तैयारी। ढूंढो मतिर बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही। बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। संकल्प मिटावा, मैं मारा संकल्प मिटावा। जो मैं
झूठी अकल लगावा, जो मैं झूठी अकल लगावा। हरि सुमिरा हरि का गुण गावा, हरि सुमिरा हरि का गुण गावा। राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही। राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। मार प्रभु जी की महिमा अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इस भजन से ये सिद्धांत निकलता है कि हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। एक बार 3 भाई बहन थे, 2 भाई और 1 बहन थी। भाइयों में आपस में, भाई बहनों में बहुत प्रेम था। एक बार क्या हुआ, भाई भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। भाई भाई एक दूसरे से अलग हो गए। तो बड़ा वाला भाई था, उसने छोटे वाले भाई का सामान हड़प लिया और अपने घर पर लेकर के आ गया। तो छोटे वाले भाई के पास वो बहन थी, तो उनके एक लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल जी होते ठाकुर जी, छोटे ठाकुर जी। तो वो अपने छोटे भाई के पास गई और बोली कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? तो भाई ने बताया वो तो बड़े वाला भाई लेकर चला गया यहाँ से। तो वो भी रोने लगी। तो भाई ने कहा देख, झगड़ा तो हमारे भाइयों के बीच में हुआ है, तेरे से झगड़ा थोड़ी हुआ उसका, तो जाकर के लेकर के आजा ठाकुर जी। उसने कहा ठीक है। तो वो चली गई और भाई के पास जाकर बोली भाई तुमने मेरे ठाकुर को लेकर के आ गए तुम। तो कहा अच्छा तुम्हारे ठाकुर जी आ गए कि बहन एक बात बता, यदि तेरा इतना ही ठाकुर जी से प्रेम था तो ठाकुर जी तेरे पास स्वयं चल कर आएंगे। तो वो बोली अच्छा ये बात है, तो मैं ठाकुर जी जब खुद स्वयं मेरे पास आएंगे तो ही मैं उन्हें लूंगी। तो वे निश्चय करके घर आ गई और उसने खाना पीना बंद कर दिया। तो ठाकुर जी को भी दया आ गई, ठाकुर जी खुद उसके पास चल करके गए। तो ये होता है विश्वास, प्रेम। तो हमें भी अपने जीवन में ठाकुर जी से प्रेम रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और विश्वास रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई काम नहीं हुआ, अरे ठाकुर जी आपने मेरे ये काम नहीं किया। दुख में तो ठाकुर जी की याद करते हैं, भगवान मैं थाको। और सुख आवे जर ठाकुर जी गया बाढ़ में, कोई याद नहीं करे वन, दुख में याद करे। ये वास्ते चाहे हमें दुख मिले चाहे सुख मिले, हमें अपने जीवन में प्रभु को निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। एक ऐसा ही एक दृष्टांत और है, साक्षी गोपाल जी। आप ओडिशा का भी जाओ तो वहां एक साक्षी गोपाल जी मंदिर है। तो वह ऐसा दृष्टांत है कि एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण समस्त तीर्थों में उसने भ्रमण करने की सोची कि मैं भ्रमण करूं समस्त तीर्थों में। तो वह निकला घर से, तो कोई एक दूसरा और गरीब ब्राह्मण था, वो उसके साथ हो गया। वो पहले वाला ब्राह्मण बूढ़ा था, तो उसकी वो सेवा करता था। उसके सेवा करके उसे बहुत प्रसन्न कर लिया। तो जैसे वृंदावन आया तो उसने एक वचन दिया। उसने पंडित जी ने उस जो दूसरे वाले ब्राह्मण थे उसको वचन दिया कि मैं मेरी पोती का विवाह आपके साथ करवा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। जैसे ही वो तीर्थों से घुमा और घर आया, घर आकर उस पंडित ने कहा कि आपने मेरे को वचन दिया था कि आप अपनी पोती का विवाह मेरे से करवाएंगे। तो उसने अपने बेटों से कहा, बेटों ने कहा तुम वचन दिए, हम तोड़ दिए, हम अपनी बेटी का विवाह इस गरीब से थोड़ी करेंगे। तो उसने भी मुकर गया। उसने आकर के कहा मैंने कब कहा आपको कि मैं अपनी पोती का विवाह आपसे करवाऊंगा। वो कहा आपने ठाकुर जी के सामने कहा, क्या आपने वृंदावन में कहा। तो वो पंडित माना नहीं। तो उसने पंचायत ही बुलाई, पंचों को बुलाया। पंचों को कहा कि देखो हमने
वृंदावन में इसने ये कहा था कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा तो मेरी पोती का विवाह तुझसे करवा दूंगा। अब ये मना कर रहा है। तो पंडितों ने कहा क्या सबूत है? कि सबूत तो और तो कुछ नहीं, किसी ने नहीं देखा, केवल एक ठाकुर जी ने देखा। ठाकुर जी के सामने इसने मेरे से ये प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था कि अच्छा ठाकुर जी ये गवाही दे देंगे तो मैं अपनी पोती का विवाह तेरे से करवा दूंगा। तो ठीक, अच्छा ये बात तो ठीक है। तो वह भूखा प्यासा वृंदावन आया और खूब गिड़गिड़ाया, खूब रोया। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा, देख मैं तेरे साथ चलने को तो तैयार हूं, लेकिन याद रखना तू आगे आगे चलना, तू पीछे यदि देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो यदि पीछे देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। जैसे ही चला चला आने वाला था, तो उससे थोड़ी देर पहले उसने देखा, अरे देखो सही ठाकुर जी कहीं रुक तो नहीं गए। तो उसने जैसे पीछे देखा तो ठाकुर जी वहीं रुक गए। तो ठाकुर जी ने कहा कि अब तूने मेरा नियम तोड़ दिया, अब मैं यहीं रहूंगा। अब उनको यहीं बुला कर लिया। तो उन सब पंचों को वहां बुलाया। तो ठाकुर जी ने कहा, देख पंडित तो झूठ तुम बोल मत, तूने मेरे मंदिर के सामने, मेरे मंदिर में ये प्रतिज्ञा की कि अपनी पोती का विवाह इससे करवाएगा। तो वो पंडित लज्जित हो गया और उसके बेटों ने भी देख लिया, अरे ठाकुर जी स्वयं गवाही दे रहे हैं। तो उसने अपनी बेटी का विवाह, उसने अपनी पोती का विवाह उससे करवा दिया। उसका प्रेम था। तो ठाकुर जी वृंदावन से कहा ओडिशा, साक्षी गोपाल जी मंदिर, आप कभी जाने का काम पड़े किसी का तो साक्षी गोपाल जी मंदिर है ओडिशा में, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी के पास में ही है। वहाँ साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। भगवान वहाँ गवाही देने के लिए गए थे। तो ये प्रेम था, उसकी मन में निष्ठा थी ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी गवाही अवश्य देंगे। तो उसका प्रेम को देख करके ठाकुर जी वहाँ गए। इसलिए यदि हम भी जीवन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम स्मरण रखेंगे तो ठाकुर जी हमारे जीवन में कभी भी संकटों आने दिन नहीं देंगे, और यदि आ भी गया तो उसका नाश कर देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।